संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संक्षिप्त रूप से इसे कई समाचार पत्र संरा भी लिखते हैं, जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। वे चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह के युद्ध न उभर आए। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत राष्ट्र थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 195 राष्ट्र हैं। विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र शामिल है। इस संस्था की संरचना में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद सम्मिलित है। सैन फ्रांसिस्को की संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1929 में राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। राष्ट्र संघ बहुत हद तक प्रभावहीन था और संयुक्त राष्ट्र का उसकी जगह होने का यह बहुत बड़ा लाभ है कि संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्य देशों की सेनाओं को शांति संभालने के लिए तैनात कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में विचार पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उभरे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में विजय होने वाले देशों ने मिलकर प्रयास किया कि वे इस संस्था की संरचना, सदस्यता आदि के बारे में कुछ निर्णय कर पाएं। 24 अप्रैल 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुई और यहां सारे 40 उपस्थित देशों ने संयुक्त राष्ट्र संविधा पर हस्ताक्षर किया। पोलैंड इस सम्मेलन में उपस्थित तो नहीं था, पर उसके हस्ताक्षर के लिए विशेष स्थान रखा गया था और बाद में पोलैंड ने भी हस्ताक्षर कर दिया। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देशों के हस्ताक्षर के बाद संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया। सदस्य वर्ग। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का वैश्विक मानचित्र 2006 तक संयुक्त राष्ट्र में 192 सदस्य देश है। विश्व के लगभग सभी मान्यता प्राप्त देश सदस्य है। कुछ विशेष उपवाद ताइवान, जिसका स्थान चीन को 1971 में दे दिया गया था, वेटिकन, फिलिस्तीन, जिसको पर्यवेक्षक का स्थान प्राप्त है, तथा और कुछ देश। सबसे नए सदस्य देश है दक्षिणी सूडान, जिसको 11 जुलाई 2011 को सदस्य बनाया गया। मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में $85 लाख में खरीदी गई भूसंपत्ति पर स्थापित है। इस इमारत की स्थापना का प्रबंध एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकारों के समूह द्वारा हुआ। इस मुख्यालय के अलावा और अहम संस्थाएं जिनेवा, कोपनहेगन आदि में भी है। यह संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र तो नहीं है, परंतु उनको बहुत हद तक स्वतंत्रताएं दी गई है। भाषाएं। संयुक्त राष्ट्र ने 6 भाषाओं को राजभाषा के तौर पर स्वीकृत किया है: अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी, परंतु इनमें से केवल 2 भाषाओं को संचालन भाषा माना जाता है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। स्थापना के समय केवल 4 राजभाषाएं स्वीकृत की गई थी: चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और 1973 में अरबी और स्पेनी को भी सम्मिलित किया गया। इन भाषाओं के बारे में विवाद उठता रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि राजभाषाओं की संख्या 6 से घटाकर 1 अंग्रेजी कर देनी चाहिए, परंतु इसके विरोधी मानते हैं कि राजभाषाओं को बढ़ाना चाहिए। इन लोगों में से कई का मानना है कि हिंदी को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी अंग्रेजी के स्थान पर ब्रिटिश अंग्रेजी का प्रयोग करता है। 1971 तक चीनी भाषा के परंपरागत अक्षर का प्रयोग चलता था, क्योंकि तब तक संयुक्त राष्ट्र ताइवान के सरकार को चीन का अधिकारी सरकार माना जाता था। जब ताइवान की जगह आज के चीनी सरकार को स्वीकृत किया गया, संयुक्त राष्ट्र ने सरलीकृत अक्षर के प्रयोग का प्रारंभ किया। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी। संयुक्त राष्ट्र में किसी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए कोई विशिष्ट मापदंड नहीं है।
किसी भाषा को संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किए जाने की प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र महासभा में साधारण बहुमत द्वारा एक संकल्प को स्वीकार करना और संयुक्त राष्ट्र की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत द्वारा उसे अंतिम रूप से पारित करना होता है। भारत बहुत लंबे समय से यह प्रयास कर रहा है कि हिंदी भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में शामिल किया जाए। भारत का यह दावा इस आधार पर है कि हिंदी विश्व में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है और विश्व भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है। भारत का यह दावा आज इसलिए और अधिक मजबूत हो जाता है क्योंकि आज का भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ चुनिंदा आर्थिक शक्तियों में भी शामिल हो चुका है। 2015 में भोपाल में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन के एक सत्र का शीर्षक विदेशी नीतियों में हिंदी पर समर्पित था, जिसमें हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा में से एक के तौर पर पहचान दिलाने की सिफारिश की गई थी। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर प्रतिष्ठित करने के लिए फरवरी 2008 में मॉरिशस में भी विश्व हिंदी सचिवालय खोला गया था। संयुक्त राष्ट्र अपने कार्यक्रमों का संयुक्त राष्ट्र रेडियो वेबसाइट पर हिंदी भाषा में भी प्रसारण करता है। कई अवसरों पर भारतीय नेताओं ने संसद में हिंदी में वक्तव्य दिए हैं, जिनमें 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी का हिंदी में भाषण, सितंबर 2014 में 69वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य, सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास शिखर सम्मेलन में उनका संबोधन, अक्टूबर 2015 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा 70वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधन और सितंबर 2016 में 71वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को विदेश मंत्री द्वारा संबोधन शामिल है। उद्देश्य: संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य है युद्ध रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया, सामाजिक और आर्थिक विकास उभारना, जीवन स्तर सुधारना और बीमारियों की मुक्ति हेतु इलाज, सदस्य राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं स्मरण कराना और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को संभालने का मौका देना है। इन उद्देश्य को निभाने के लिए 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा प्रमाणित की गई। मानव अधिकार: द्वितीय विश्व युद्ध के जाति संहार के बाद संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों को बहुत आवश्यक समझा था। ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकना अहम समझकर 1948 में सामान्य सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत किया। यह अबंधनकारी घोषणा पूरे विश्व के लिए एक समान दर्जा स्थापित करती है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ समर्थन करने का प्रयास करेगी। 15 मार्च 2006 को सामान्य सभा ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों के आयोग को त्याग कर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना की। आज मानव अधिकारों के संबंध में 7 संघ निकाय स्थापित है। यह 7 निकाय है: मानव अधिकार संसद, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का संसद, जातीय भेदभाव निष्कासन संसद, नारी विरुद्ध भेदभाव निष्कासन संसद, यातना विरुद्ध संसद, बच्चों के अधिकारों का संसद, प्रवासी कर्मचारी संसद, संयुक्त राष्ट्र महिला UN वुमेन। विश्व में महिलाओं के समानता के मुद्दे को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विश्व निकाय के भीतर एकल एजेंसी के रूप में संयुक्त राष्ट्र महिला के गठन को 4 जुलाई 2010 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। वास्तविक तौर पर 1 जनवरी 2011 को इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बनाया गया है। UN वुमेन की वर्तमान प्रमुख चिली की पूर्व प्रधानमंत्री सुश्री मिशेल बैशलेट है। संस्था का प्रमुख कार्य महिलाओं के प्रति सभी तरह के भेदभाव को दूर करने तथा उनके सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करना होगा। उल्लेखनीय है कि 1953 में 8वें संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव भारत की विजयलक्ष्मी पंडित को प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र के 4 संगठनों का विलय करके नई इकाई को संयुक्त राष्ट्र महिला नाम दिया गया है। ये संगठन निम्नवत है: संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष 1976, महिला संवर्धन प्रभाग 1946, लिंगाधारित मुद्दे पर विशेष सलाहकार कार्यालय 1997, महिला संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शोध और प्रशिक्षण संस्थान 1976, शांतिरक्षा। संयुक्त राष्ट्र के शांतिरक्षक वहां भेजे जाते हैं जहां हिंसा कुछ देर पहले से बंद है, ताकि वह शांति संघ की शर्तों को लागू रखे और हिंसा को रोक कर रखें।
यह दल सदस्य राष्ट्र द्वारा प्रदान होते हैं और शांतिरक्षा कार्यों में भाग लेना वैकल्पिक होता है। विश्व में केवल 2 राष्ट्र हैं जिनने हर शांतिरक्षा कार्य में भाग लिया है, कनाडा और पुर्तगाल। संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र सेना नहीं रखती है। शांतिरक्षा का हर कार्य सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित होता है। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों को ऊंची उम्मीद थी कि वह युद्ध को हमेशा के लिए रोक पाएंगे, पर शीत युद्ध 1945 से 1991 के समय विश्व का विरोधी भागों में विभाजित होने के कारण शांतिरक्षा संघ को बनाए रखना बहुत कठिन था। संघ की स्वतंत्र संस्थाएं। संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र संघ के अपने कई कार्यक्रमों और एजेंसियों के अलावा स्वतंत्र संस्थाओं से इसकी व्यवस्था गठित होती है। स्वतंत्र संस्थाओं में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन शामिल है। इनका संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग समझौता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी कुछ प्रमुख संस्थाएं और कार्यक्रम है। ये इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, वियना में स्थित यह एजेंसी परमाणु निगरानी का काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध आयोग, हेग में स्थित यह आयोग पूर्व युगोस्लाविया में युद्ध अपराध के संदिग्ध लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ, यह बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की देखरेख करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी, यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, यह संस्था व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से संबंधित उद्देश्य को लेकर चलती है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोसॉक, यह संस्था सामान्य सभा को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रमों में सहायता एवं सामाजिक समस्याओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावी बनाने में प्रयासरत है। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक परिषद, पेरिस में स्थित इस संस्था का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से शांति और विकास का प्रसार करना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी, नैरोबी में स्थित इस संस्था का काम पर्यावरण की रक्षा को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र राजदूत, इसका काम शरणार्थियों के अधिकारों और उनके कल्याण की देखरेख करना है। यह जिनेवा में स्थित है। विश्व खाद्य कार्यक्रम, भूख के विरुद्ध लड़ाई के लिए बनाई गई यह प्रमुख संस्था है। इसका मुख्यालय रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। संयुक्त राष्ट्र और भारत संयुक्त राष्ट्र के उन प्रारंभिक सदस्यों में शामिल था जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे तथा 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन में भी भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन करता है और चार्टर के उद्देश्यों को लागू करने तथा संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट कार्यक्रमों और एजेंसियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के पश्चात भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी सदस्यता को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण गारंटी के रूप में देखा। भारत संयुक्त राष्ट्र के उपनिवेशवाद और रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष के अशांत दौर में सबसे आगे रहा। भारत औपनिवेशिक देशों को स्वतंत्रता दिए जाने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की ऐतिहासिक घोषणा 1960 का सह प्रायोजक था, जो उपनिवेशवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को बिना शर्त समाप्त किए जाने की आवश्यकता की घोषणा करती है। भारत राजनीतिक स्वतंत्रता समिति 24 की समिति का पहला अध्यक्ष भी निर्वाचित हुआ था, जहां उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए उसके अनवरत प्रयास रिकॉर्ड पर हैं। भारत दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और नस्लीय भेदभाव के सर्वाधिक मुखर आलोचकों में से था। वस्तुतः भारत संयुक्त राष्ट्र 1946 में इस मुद्दे को उठाने वाला पहला देश था और रंगभेद के विरुद्ध आम सभा द्वारा स्थापित उप समिति के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन और समूह 77 के संस्थापक सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में भारत की हैसियत विकासशील देशों के सरोकारों और आकांक्षाओं तथा अधिकाधिक न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के अग्रणी समर्थक के रूप में मजबूत हुई।
भारत सभी प्रकार के आतंकवाद के प्रति पूर्ण असहिष्णुता के दृष्टिकोण का समर्थन करता रहा है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक कानूनी रूपरेखा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत ने 1996 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के संबंध में व्यापक कन्वेंशन का मसौदा तैयार करने की पहल की थी और उसे अति शीघ्र पारित किए जाने के लिए कार्य कर रहा है। भारत का संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों में भागीदारी का गौरवशाली इतिहास रहा है और यह 1950 के दशक से ही इन अभियानों में शामिल होता रहा है। अब तक भारत 43 शांति स्थापना अभियानों में भागीदारी कर चुका है। भारत परमाणु हथियारों से संपन्न एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित करने और उन्हें समाप्त करने के लिए परमाणु अस्त्र कन्वेंशन की स्पष्ट रूप से मांग करता रहा है। भारत समयबद्ध, सार्वभौमिक, निष्पक्ष, चरणबद्ध और सत्यापन योग्य रूप में परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, जैसा कि सन 1998 में आम सभा के निरस्त्रीकरण से संबंधित विशेष अधिवेशन में पेश की गई राजीव गांधी कार्य योजना में प्रतिबिंबित होता है। आज भारत स्थायी और अस्थायी दोनों वर्गों में सुरक्षा परिषद के विस्तार के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुधारों के प्रयासों में सबसे आगे है ताकि वह समकालीन वास्तविकताओं को प्रदर्शित कर सके। जून 2020 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। यह भारत का 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से प्रारंभ होगा। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में भारत 8वीं बार प्रतिष्ठित सुरक्षा परिषद के लिए निर्वाचित हुआ है। इससे पूर्व 1950 से 51, 1967 से 68, 1972 से 73, 1977 से 78, 1984 से 85, 1991 से 92 और 2011 से 12 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है। भारत में संयुक्त राष्ट्र के 26 संगठन सेवाएं दे रहे हैं। स्थानीय समन्वयक, रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर भारत सरकार के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के मनोनीत प्रतिनिधि हैं। संयुक्त राष्ट्र भारत को रणनीतिक सहायता देता है ताकि वह गरीबी और असमानता मिटाने की अपनी आकांक्षाएं पूरी कर सके तथा वैश्विक स्तर पर स्वीकृत सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप सतत विकास को बढ़ावा दे सके। संयुक्त राष्ट्र विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को तेजी से बदलाव और विकास प्राथमिकताओं के प्रति महत्वाकांक्षी संकल्पों को पूरा करने में भी समर्थन देता है। भारत और सतत विकास लक्ष्य सहित 2030 के एजेंडा के प्रति भारत सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रमाण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में प्रधानमंत्री और सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के वक्तव्यों से मिलता है। भारत के राष्ट्रीय विकास लक्ष्य और समावेशी विकास के लिए सबका साथ सबका विकास नीतिगत पहल सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है और भारत दुनिया भर में सतत विकास लक्ष्यों की सफलता निर्धारित करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, इन लक्ष्यों से हमारे जीवन को निर्धारित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं के बारे में हमारी विकसित होती समझ की झलक मिलती है। आलोचना। भूमिका। सद्दाम हुसैन शासन के अंतर्गत इराकी उकसावे के प्रति संयुक्त राष्ट्र की अनिश्चितता का जिक्र करते हुए फरवरी 2003 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कभी कभी गलत उद्धृत बयान में कहा कि स्वतंत्र राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र को एक अप्रभावी, अप्रासंगिक बहस करने वाले समाज के रूप में इतिहास में मिटने नहीं देंगे। 2020 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने संस्मरण ए प्रॉमिस्ड लैंड में उल्लेख किया, शीत युद्ध के बीच में किसी भी आम सहमति तक पहुंचने की संभावना कम थी। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र बेकार खड़ा था क्योंकि सोवियत टैंक हंगरी या अमेरिकी विमानों वियतनामी ग्रामीण इलाकों में नैपलम गिरा रहे थे। शीत युद्ध के बाद भी सुरक्षा परिषद के भीतर विभाजन ने संयुक्त राष्ट्र की समस्याओं से निपटने की क्षमता को बाधित करना जारी रखा। इसके सदस्य राज्यों के पास सोमालिया जैसे असफल राज्यों के पुनर्निर्माण के लिए या श्रीलंका जैसी जगहों पर जातीय वध को रोकने के लिए या तो साधन या सामूहिक इच्छाशक्ति की कमी थी। इसकी स्थापना के बाद से संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए कई आह्वान किए गए हैं, लेकिन इसे कैसे किया जाए इस पर बहुत कम सहमति है। कुछ चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विश्व मामलों में अधिक या अधिक प्रभावी भूमिका निभाए, जबकि अन्य चाहते हैं कि इसकी भूमिका मानवीय कार्यों में कम हो।